हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स को देखने वाले हैं। क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मॉर्निंग एनर्जीज को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को, ठीक है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। थोड़ी सी आपकी एनर्जी पहले मैं चेकआउट कर रही हूँ, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। 9105522155 में, ठीक है। मैं स्पेल्स में लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और विश फुलफिलमेंट स्पेल, मनी के ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए भी स्पेल किया जाता है, एग्जामिनेशन, करियर या फिर ग्रोथ, जॉब में किसी के लिए भी आप स्पेल ले सकते हो। मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। रोड ओपनर, हर जगह से स्टक हो, लव लाइफ भी स्टक है, जॉब में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, फाइनेंसेस की भी ग्रोथ नहीं है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है चारों तरफ से ना, हर चीज के लिए, हर चीज में स्टक हो, तो उसके लिए रोड ओपनर स्पेल आप ले सकते हो। तो फोकस कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, खुद के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है जो भी इस रीडिंग को मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर देख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। 2 कार्ड गिरे हैं। ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ना खुद पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को स्ट्रांग करने में लगे पड़े हो यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ग्रोथ में ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपसेट नहीं हो, परेशान नहीं हो, बट अब आप लोगों को ना दिखाना नहीं चाहते हो, जैसा भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते हो। आप थोड़ा सा रफ एंड टफ वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि ऐसा बनकर दिखा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत मिसयूज करते हैं, फायदा उठाते हैं, समझते नहीं है, इमोशंस का फायदा उठाया जाता है, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है। ऐसे दिख रहा है कि आप करियर पर, अपनी फैमिली पर, चीजों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो जाते हो समटाइम्स, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसको लेकर बहुत इमोशनल हो, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। लाइक अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या सेपरेशन में डाल दिया है या बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है, आपको इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आप क्या करो क्या ना करो। मल्टीपल चीजें आपके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। दिल में इतना प्यार, इतने इमोशंस है, इतना सब कुछ है आपके दिल में, पर आप लिटरली थक चुके हो। जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, उससे थक चुके हो। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो, पर कोशिश भी जैसे देखो ऐसा लग रहा है कि नाकामयाब हो रही है। आप बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके हो अपनी चीजों को लेकर, आपको ऐसा लगता है कि सब चीजें मेरे हाथ से जा रही हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है। आप चाहकर भी सिचुएशन को रोक नहीं पा रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वो चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके पार्टनर, सब हर कहीं आपको बस नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी यहां पर आपके मन में चल रही है, देखने को मिल रही है। बहुत बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, लिटरली आप एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि लाइफ में होगा क्या, क्या होगा, कैसे होगा, कभी कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, करना बहुत कुछ चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, पर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो आपके पार्टनर है, लव पार्टनर है, उन्होंने आपको ऐसा दर्द दिया है, ऐसी तकलीफ दी है, इतना धोखा दिया है कि आप चाहकर भी खुद को हील ही नहीं कर पा रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर तो वैसे सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं आपकी राशि के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ना, सारे ही जोडिक साइंस है।
तो बेसिकली आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगे हो, मतलब आप बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हो चीजों को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज आपसे दूर चले जाएगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नेगेटिव माइंडसेट आपका मुझे बहुत दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि फालतू में आप नेगेटिव सोच रहे हो, जब कुछ चीजें आपके साथ हो रही हैं तो तभी आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, राइट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मायूस हो, कोशिश कर रहे हो, लोगों को दिखा तो रहे हो क्योंकि कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि लोग फायदा उठाते हैं। आप अब चीजों को नोटिस करने लगे हो कि लोग कितने खराब हैं, कितना फायदा उठाते हैं, कितना गलत मतलब करते हैं, मतलब बहुत चीजें चल रही हैं आपके माइंड में ना। यहाँ पर एक बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली प्रेशर कर रही है शादी के लिए, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप अगर अपने ऑलरेडी मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ तो हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, फैमिली की, बच्चों की, या किसी चीज का प्रेशर डाला जा रहा है बार बार आपको, या तो आपके स्पाउस आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ आप पर प्रेशर डाल रहे हैं डाइवोर्स के लिए। पर यहाँ पर आप चाहते हो अपने लव पार्टनर, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ शादी करना या फिर उनके साथ आगे सेटल होना, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देख रहे हो आप। वो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करके बैठे हैं ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चाह कर भी कुछ नहीं हो रहा है, चाहते बहुत कुछ हो पर कुछ हो नहीं पा रहा है, आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लिटरली अंदर से टूट चुके हो कि करो तो क्या करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 7 नंबर, 18 नंबर, यहां पर आप लोगों के लिए 4 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में भागे जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से चीजें हो ही नहीं पा रही हैं, काफी स्पिरिचुअल हो गए हो, मतलब ऐसा दिख रहा है पहले से। हाँ, स्पिरिचुअल आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो आपको हक मिले, वार्मथ मिले, प्यार मिले, आपको संभाले, कोई तो हो संभालने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से परेशानी आपको घेर रही है। ऐसा भी कुछ महसूस करते हुए आप दिख रहे हो मुझे, या फिर किसी ना किसी सिचुएशन का, किसी ना किसी चीज का प्रेशर ही प्रेशर आपके ऊपर मुझे दिखने को मिल रहा है, बहुत प्रेशर फील कर रहे हो। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं। ये कुछ एनर्जीज आपकी दिख रही थी तो मैंने आपको बताया। ठीक है, उनकी डीप डार्क फीलिंग क्या है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग क्या है, बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग क्या है। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस, इतने तो नहीं लूंगी, ठीक है, डेक बहुत छोटा है इसलिए गिर रहा है, आप देख रहे हो कार्ड्स गिरने में, बट पहले अच्छे से सफल करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पार्टनर यस, या तो आपको धोखा दे रहे हैं, या धोखा दिया था, या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, या तो कर चुके हैं आपको पता है, या फिर किया था। यहां पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है और धोखा देने को दिखा रहा है, आपसे बातों को छुपाया, चीट किया, चीट कर रहे थे इवन, और आपकी पीठ पीछे ये ऐसी चीजें कर रहे थे, शायद आपने सोचा भी नहीं, शायद आपने चाहा भी नहीं, शायद आप सुनकर आपके पैरों से जमीन खिसकी है, लाइक ऐसा ऐसा कुछ धोखा जो आपको बहुत पेन दिया है, ऐसा धोखा कि शायद आप उस धोखे से आज भी उभर नहीं पाए हो। अगर करंटली दिया है, अगर बहुत टाइम भी हो गया है तो भी नहीं उभर पाए हो। बस इतना, मतलब आपके दिल में ऐसी चोट पहुंची है ना इनके धोखे से, इन्होंने जो किया। और ऐसा दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर ना इन चीजों की वजह से, सॉरी कैमरा हिल गया, थोड़ा सेट कर लेते हैं कैमरे को, ठीक है। आज आपके पार्टनर इन चीजों की वजह से ना कहीं आपकी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। जो भी देखो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड देख रहे हो ना, आज वो आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। पर यहां पर अगर देखोगे, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, इमोशंस देना चाहते हैं, बट स्टिल कोई है। यहां पर आपको कैट दिख रही होगी ना इस कार्ड में, देखो अच्छे से, मैं आपको जूम करके कार्ड दिखा रही हूं तो अच्छे से देखो, ये कैट दिख रही है ना आपको। तो ये
थर्ड पार्टी की एनर्जी को दिखा रहा है। ये पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत सारा प्यार लेकर, इमोशंस लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कदर हुई है। जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया वो गलत था। आपके साथ जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया वो गलत था। तो आज ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, डेफिनेटली लौटना चाहते हैं विद कमिटमेंट, विद प्रपोजल। जो भी आप इनसे सिक्योरिटी, प्रॉमिस, जो भी एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, ये देना चाहते हैं। बट किसी और को चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को वो प्यार, इमोशंस जो आपको ये देना चाहते हैं उसको चाहिए। वो छीनने में या फिर बिलीव करती है या करता है, या फिर ना आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से को प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि यस आपके साथ, मतलब ये थर्ड पार्टी फोर्स कर रही है कि मतलब उनके साथ रहे, आपको छोड़कर आपकी तरफ आए ना, आपकी तरफ सोचे ही ना। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि डेफिनेटली थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर, यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन हो, उसे पता है, इनसिक्योर होती हुई दिख रही है कि आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं अब माइंड फिर से आपकी तरफ जा रहा है। हो सकता है एक टाइम तक ये थर्ड पार्टी की सुन रहे थे, थर्ड पार्टी के हिसाब से कर रहे थे, पर अब उनका माइंड आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं, हाँ देखो, उदास है। 3 ऑफ कप्स गिरा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा है, और अचानक से आप देखोगे 5 ऑफ कप्स। तो उदास दिख रहे हैं आपके पार्टनर, लिटरली उदास है, परेशान है, एग्जॉस्टेड है, मन नहीं लग रहा है कहीं भी, किधर भी कुछ भी करने का मन सा नहीं है, बहुत बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, डीप डार्क फीलिंग्स बताइए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये ना कहीं बस गलतियां करते गए, बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते गए, बहुत ज्यादा इग्नोर करते गए, बहुत ज्यादा आपको पेन देते गए, आपके लिए गलत करते गए ना। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो भी किया आपके साथ, वो एक बहुत बहुत नेगेटिव किया, बहुत गलत किया, शायद जो इनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आप भी तकलीफ में हो, आप भी पेन में हो, दर्द में हो ना। क्योंकि यहाँ पर अब आपकी दर्द तकलीफ को जो ये इग्नोर कर रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था या नहीं समझाना चाह रहे थे, नहीं जताना चाह रहे थे, वो फील ही नहीं करना चाह रहे थे, बट अब वो कहीं ना कहीं फील करने लगे कि इनसे जो भी हुआ, इन्होंने गलत किया, इन्होंने आपके साथ गलत करके, आपको पेन देके कहीं ना कहीं खुद के साथ गलत कर लिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको हर वे में चीजों को सही करना है, ठीक करना है, बैलेंस करना है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, वो आपके लिए ही सोचे चले जा रहे हैं, वो बस आपको लेकर परेशान हुए जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आप ही उनके दिल और दिमाग में चल रहे हो, आप ही उनके ना मन में हो। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपका साथ चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका प्यार चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर उनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, आपके साथ रहना है, आपके साथ रिश्ते को बेटर करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस आप ही को लेकर सोचते चले जा रहे हैं, बस आप ही के लिए सोचते चले जा रहे हैं। को मिल रही है ना कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, वो भी आपको लेकर ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज मुझे अभी तक देखने को मिल रही है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यहां पर द मून इमोशनल होते हुए दिख रहा है। पता है क्या हो रहा है, आज इनको समझ आ रहा है कि जो साथ आपने दिया था, जो प्यार आपने दिया था, जो फीलिंग्स आपके लिए थी, जो इमोशंस आपके लिए थे ना, इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, कितना गलत किया इस रिश्ते में, कितना गलत किया इस रिश्ते में, कितना गलत हो गया इनसे। ठीक है, जो कि ये समझ नहीं पाए, जो कि इन्होंने समझा नहीं, जो कि
अचानक से कुछ चीजें हुई जो बहुत खराब हुई, जो बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि पेनफुल इनके लिए भी दिखाई दे रही है, चीजें बहुत पेनफुल दिखाई दे रही है, बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर कर तो दिया ना। आज वो क्या करें, कैसे करें, क्या ठीक होगा, क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है उन्हें। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं प्यार कैसे दूं, कैसे रिस्पेक्ट दूं, क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। पर चाहत आप हो, प्यार आप हो, रिस्पेक्ट आप हो, सब कुछ आप हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ही दिल से जुड़े थे, आपके साथ ही दिल से जुड़े थे ना, तो कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नहीं रहा जाता है आपसे और दूर नहीं रहा जा रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, और क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। तो यहां पर है द टावर, तो कहीं ना कहीं किसी की गंदी नजर तो लगी है, एक नेगेटिविटी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, बहुत गंदी नेगेटिविटी। किसी ने आप दोनों को अलग करने के लिए या तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, या फिर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस करने का, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी कैसे भी किसी भी तरीके से हो सकती है, बट कुछ नेगेटिविटी दिख रही है जो लिटरली इनके मतलब इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, क्या हुआ, क्या कर दिया इन्होंने ना, पर किया है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, जिस वजह से आज भी आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी में है, तभी तो ये इमोशनल भी हो रहे हैं, चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये इतना फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके भी दिमाग में भी तो चल रहा होगा कि फिर एक्शन क्यों नहीं लेते ना। एक्शन यहां पर नेगेटिविटी होने की वजह से नहीं ले पा रहे, क्योंकि माइंड ब्लॉक कर दिया है, इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर ये क्या सही डिसीजन ले, क्या एक्शन ले, इनके ना यहाँ पर क्राउन चक्रा को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया गया है। ये डिफेंसिव हो गए हैं, इन डिसीजन लेने लगे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस केस में आपको ऑप्शन मैंने दिया है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, आप अपने रिश्ते के लिए ले सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी नेगेटिविटी है, आप दोनों के ऊपर जो भी जिस तरीके से भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस स्पेल को लो, कैसे ले सकते हो, यस, मुझसे कांटेक्ट करके 9105522155 में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, 9105522155, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को, तो आप भी बुक करा सकते हैं। क्योंकि यहां पर जब तक नेगेटिविटी रहेगी ना, इंसान बस सोचा चला जाएगा, बस वो सोच ही रहे हैं, उनकी सोच में ही है कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये बस इनके माइंड में ही चलता रहेगा, ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये करें तो लिटरली बहुत होपलेस एनर्जी है। हाँ, अगर आप ऐसा स्पेल वगैरह लेते हो तो डेफिनेटली ये आपको रिसीव होने वाला है, प्यार, इमोशंस, लव, केयर, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत होपलेस था, हरमिट का कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पर कार्ड्स देखा करो अच्छे से, ठीक है। बहुत होपलेस एनर्जी को दिखा रहा है, बहुत अकेले पड़ चुके हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, नहीं, ये देखो अकेले में ही रह रहे हैं, अकेले ही अकेले दिख रहे हैं, बहुत अकेले सा दिख रहे हैं, बहुत डिफेंसिव होते हुए, बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, आखिर क्या करें, क्या सही है, क्या नहीं है ना। बताइए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। यहां पर है द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं फॉर द वर्ल्ड कार्ड ऐसा दिख रहा है यहां पर कि ये ना वर्ल्ड के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, वो दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, किसी तरीके की दूरियां दिख रही हैं, या आपसे दूर जा चुके हैं, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस वाला दूर दिख रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो भी एक दूरियां तो दिख रही हैं, एक डिस्टेंस तो दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा आ चुका है। एक डिस्टेंस, बहुत दूरियां
सी देखने को मिल रही है, जिस वजह से ना आप कुछ कर पा रहे हो, ना ये कुछ कर पा रहे हैं, ना चीजें कुछ अच्छी हो रही हैं ना, पर कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव हो रहे हो इनकी वजह से। पर जो चीजें होती है ना वो अच्छे के लिए होती है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। आप अगर एक सीरीज में कार्ड देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पर कार्ड सारे की सारे, ठीक है, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, द मून है, यहाँ पर द टावर है, द वर्ल्ड है। तो मेजर अरकाना के कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ज्यादातर लास्ट में ना। तो मेजर सिचुएशन क्या हो रही है, इमोशनल होते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और किसके लिए, सेपरेशन के लिए की वजह से, आपसे दूर जाने की वजह से वो परेशान है। भले वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं, पर हाँ वो एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा जरूर रखते हैं आपके साथ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है बताइए यूनिवर्स। तो यहां पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, ये कार्ड आप अच्छे से देखो। हमेशा ईगो दिखाया इस इंसान ने, अपने हिसाब से चलाया। हो सकता है सब कुछ है इनके पास, हो सकता है कि इनको ऐसा लगता था कि क्या नहीं है मेरे पास। मैं आपको इतना जूम करके कार्ड दिखा रही हूं ताकि आप अच्छे से देखो। मतलब इनको हमेशा ऐसा लगा ना कि लोग इनको चेज करते रहे, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। पर क्यों भाई, क्यों कोई किसी को चेज करेगा बिना फालतू में, बिना मतलब में, बिना किसी ना चीज के। यहां पर लेकिन आगे पीछे रहे या ये अपना काम निकलवाते रहे लोगों से, ऐसा कुछ ये फील करते थे आपसे या अदर और भी। पर आप इनके लिए आंख बंद करके इन पे ट्रस्ट करते थे, करे जा रहे थे। इनके ईगो को आप बूस्ट कर रहे थे, क्योंकि ईगो में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हमेशा इन्होंने खुद को राजा की तरह या रानी की तरह देखा। हमेशा इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। अपने को राजा रानी की तरह देखना वो गलत नहीं है, गलत यहां पर यह है कि वो सामने वाले को किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपकी भी तो कुछ इंपॉर्टेंस है, रिस्पेक्ट है, आप भी तो ना। तो कहीं ना कहीं गलत करना आज इनके ऊपर भारी पड़ गया है, आज इनके साथ ही गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा मिरेकल हो जाए, एक ऐसा जादू हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे आप इनकी लाइफ में फिर आ जाओ, जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि आपका साथ चाहिए, लिटरली चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके होने से पॉजिटिविटी थी। आप देख रहे हो 6 ऑफ कप्स का कार्ड, कहीं ना कहीं एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है या कुछ डिफरेंसेस होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। आपको लोगों ने भी रोका कि इसकी बातों में मत आओ, इसके झांसे में मत आओ। मे बी कुछ लोगों ने आपकी तरफ से देखा, रोका या फिर समझाया, पर नहीं, आप इनके प्यार में थे। आप किसी की बात नहीं मान रहे थे। मे बी आपको पहले ही किसी ने बता दिया था ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी। बट नहीं, आप इनके ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि प्यार, इस कदर आपको इनसे प्यार था ना, इस कदर आप इनके साथ सोचते थे, इनके साथ कनेक्शन को सोचते थे। पर इन्होंने आपके साथ रह रहे के आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। मतलब सामने से तो कुछ नहीं किया, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ पीठ पीछे चीजों को करना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। पीठ पीछे गेम्स खेलना, प्लॉटिंग्स करना ना, यस, प्लानिंग प्लॉटिंग्स की एनर्जी दिख रही है। आपके इमोशंस के साथ बहाने करके, झूठ बोल के पैसा लिया, कुछ ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप देखोगे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हो, अपने सानो शौकत को पूरी करने के लिए। जब तक इनको आपसे फायदा हो रहा था, जब तक आप जैसा कोई दूसरा नहीं मिल रहा था कि जो इन्वेस्ट कर सके अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, पैसे को ना, तब तक ये वो सब चीजें करते रहे। आप देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके इमोशंस के साथ खेलते रहे। पर जब इनको लगा कि अब आप चीजों को समझ रहे हो, या फिर अभी आपको और नहीं घुमा सकते, या आप इनसे कमिटमेंट लेने के लिए या प्रपोजल या जो भी आप चाह रहे थे, आप पीछे पड़ गए, तो इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया। एक पल नहीं सोचा कि आप कैसा फील करोगे। आपके इमोशंस के साथ खेला गया है, कितना दर्द दिया है इन्होंने आपको ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गलत किया, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ गलत नहीं हुआ है, वो भी, उनके साथ भी मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं जो वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टकनेस। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, कोई कुछ ना कुछ इनके साथ करता जा रहा है, लाइक ब्लैक मैजिक, मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीजें। तो इससे बुरा और क्या ही होगा। ऑब्वियसली बात है, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चीजों पे, फाइनेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फाइनेंस भी कैसे ही काम कैसे करेगा इंसान, कैसे कुछ करेगा ना। तो सबसे पहले तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए हर किसी को ना, अपनी, हर किसी की हेल्थ सबसे अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही है। जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो फिर और क्या होगा। गाइस यहाँ पर 21 नंबर, मुझे 16 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर,
ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर 6 मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मंथ्स दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर जून का मंथ, जैन का मंथ, सितंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे जुलाई मंथ, मार्च मंथ भी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या फील कर रहे हैं, बताइए क्या फील कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर और कैसा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ये कार्ड्स इसलिए लिए हैं ताकि उनकी फीलिंग्स सामने सामने निकले। तो यहाँ पर यू एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, तो इनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं या फिर ये आपसे दूर हुए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये आपकी इच्छाओं को, आपकी फीलिंग्स को या आप किसी भी वे में ना चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपसे रिलेटेड किसी भी चीज़ को ये पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब जो कभी आपको खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप इनसे पैसों के मामले में ना आगे हो या फिर आप कहीं ना कहीं आप इनसे ऊपर हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीजों में देख लो, आप इससे इनसे ऊपर हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता था यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, आप सही इंसान नहीं हो इनके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ कनेक्शन ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं हो, तो कुछ नेगेटिविटी, कुछ गलत ये डेफिनेटली आपको लेकर सोचते थे, जिस वजह से, क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है कोई इंसान धोखा दे रहा है, दूरी बना रहा है, जब उसके लिए गलत सोचेगा या अपना कहीं और फायदा देखेगा तो तभी तो वो डिस्टेंस क्रिएट करेगा, तभी तो वो दूरी करेगा या धोखा देगा या दूर चला जाएगा ना। जब उसके माइंडसेट में ऐसा कुछ होगा, तो इनके माइंडसेट में था, ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर है यू आर माई स्ट्रेंथ, पर अब रियलाइज हो रहा है कि आप क्या थे इनके लिए। अब इनको समझ आ रहा है कि ये गलत सोचते थे, ये गलत फील कर रहे थे, गलत समझ रहे थे, पर आप क्या थे इनके लिए, अब इनको समझ आ रहा है आप इनके लिए सब कुछ थे ना। अब इनको फील हो रहा है आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी हिम्मत हो, आपसे इनको हिम्मत मिलती है, क्योंकि हो सकता है आप इनको हमेशा सही रास्ते में ना चलाते थे, समझाते थे, गाइड करते थे, एक सही रास्ता दिखाते थे, तो सजेशंस देते थे, गाइडेंस देते थे इनको ना, तो हमेशा सही रहती थी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हो आप, आज इनको फील हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। यहाँ पर है थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर, तो आप तो कहीं ना कहीं वो थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप उनके इनके फेवर में आप खड़े रहे, वो थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपने ना सब कुछ किया इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो थैंक यू बोलना चाहते हैं। जो भी इनसे हुआ है ना, जो भी इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, उस सभी चीजों के लिए माफी मांगनी है और आपको थैंक यू बोलना है कहीं ना कहीं। अब ये आपको अप्रिशिएट करते हुए, ग्रेटफुल होते हुए दिख रहे हैं। द मून का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द मून क्यों है। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन, तो कहीं ना कहीं आपको सबक सिखाना चाह रहे थे, आपको के साथ गलत करना चाह रहे थे, पर इनके साथ ही गलत हो गया। अब इनको पता चल रहा है कि खुद ही को सबक मिल गया, खुद ही को लेसन्स मिल गया, ये नहीं रह सकते आपके बिना, आप तो खुशी से रह रहे हो, आपका लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। द टावर का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, कहीं ना कहीं अब वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हो आप सीक्वेंस में कार्ड निकल रहे हैं, आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है आपको लेकर, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, हाँ उनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली बढ़ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड क्यों है। यहाँ पर है लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, हाँ वो अब दिखाना चाहते हैं यूनिवर्स को ना, यूनिवर्स से हेल्प लेकर और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों कितने स्ट्रांग हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो पावर दिखाना चाहते हैं कि अब कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता, ठीक है। पेज ऑफ
किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम, देख रहे हो लास्ट कार्ड। तो कहीं ना कहीं उनको अफसोस हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपके सपनों के लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाए। जो भी किया गलत ही किया, कुछ अच्छा तो किया नहीं, कुछ अच्छा तो दिया नहीं, तो अफसोस हो रहा है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, तो आज भी उनको वो दिन याद है जब आप दोनों पहली बार मिले थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो आज भी याद है, वो समय आज भी याद है। आई कांट सी यू क्राइंग, आपको रोते हुए नहीं देख सकते, वो आपसे दूर जाते हुए खुद को नहीं देख सकते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते किसी भी वे में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डीप डार्क फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।